संत रहीम का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ था। रहीम या कहें अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे। रहीम की मुख्य कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे आदि। रहीम के नीतिपरक दोहे कहीं न कहीं मनुष्यों को वह राह दिखाने का कार्य करते हैं जो शायद कलयुग में किसी गुरु के समान एक दृष्टि प्रदान करती हैं। मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की नसीहत भी इन दोहों के माध्यम से बड़े ही स्पष्ट रूप में प्राप्त हो जाती है। रहीम जी के दोहों की यही विशेषता है कि उन्हें जो कोई एक बार पढ़ ले वह असामान्य रूप से उन्हें याद हो जाते हैं। और यदि ऐसी कोई परिस्थिति जो दोहों में बताई गई है जीवन में आती है तो पाठक सामान्य रूप से इन दोहों का अनुसरण कर इन परिस्थितियों को बड़े ही सरल रूप में पार कर सकता है। आइए इन दोहों को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि संत रहीम हमें अनुभव के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। अब हम अपने दोहे पढ़ने शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। चटकाए का अर्थ तोड़ना। अब रहीमदास यहाँ पर प्रेम रूपी धागे की चर्चा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि प्रेम रूपी जो बंधन होता है वह बड़ा ही कोमल होता है, पुलकित होता है, हल्का होता है। यदि उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान या कोई अड़चन आ जाए तो यह बंधन बहुत जल्दी टूट जाता है, और यदि यह बंधन टूट जाता है तो अवश्य ही फिर यह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो यहाँ पर प्रेम रूपी धागे की वह बात कर रहे हैं कि अर्थात जिस प्रकार धागे को खींचकर तोड़ा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो ये संबंध हैं इनमें भी ठेस लगने से, विश्वासघात होने से उसमें भी दरार पड़ जाती है। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। अर्थात फिर दोबारा से शायद हम अपने संबंध को स्थापित कर पाएं अपने मित्र के साथ या परिवार वालों के साथ, लेकिन उसमें पहले जैसी मधुरता, प्रेम, एकता की भावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें एक ऐसी गांठ पड़ जाएगी जैसी गांठ किसी धागे को जोड़ने के लिए डाल दी जाती है। आइए अब हम अपने अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निज मन की मन ही राखो गोए, सुनी अटिले है लोग सब, बाटी नली है कोई। अर्थात रहीमन यहाँ पर बता रहे हैं निज अर्थात स्वयं, विथा अर्थात दुख, कष्ट, पीड़ा, गोए का अर्थ यहाँ पर है बच्चों छिपाना, और अठिलेह का अर्थ होता है हंसना या इठलाना। तो रहीमन यहाँ पर बताते हैं कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, तो अवश्य ही उसे हमें अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए, क्योंकि मन की व्यथा को, मन की पीड़ा को यदि हम छिपा करके नहीं रखते हैं और यह सोचते हैं कि यदि हम इस समस्या को हम दूसरों से साझा करेंगे तो और अवश्य ही हमें इसका समाधान मिल जाएगा, तो शायद यह हमारी भूल है। यह कलयुग है, यहाँ पर हमारे आगे लोग कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और हो जाते हैं। इसीलिए रहीमन कहते हैं कि हमें अपने दुख को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। लोग हमारे दुख के बारे में यदि किसी प्रकार की जानकारी उनको मिल जाएगी तो अवश्य ही वह उस दुख को कम करने वाले नहीं हैं, उसको वह मजाक उड़ाने वाले हैं, उस दुख में वह रस लेने वाले हैं। आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। तो यहाँ पर साधे का अर्थ होता है साथ, अर्थात मुख्य रूप से आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसी कहावत को सिद्ध करता है ये दोहा भी हमारे सामने है, जिसमें रहीम बताते हैं कि
हमें एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। एक से अधिक कार्यों को एक बार में करने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, अर्थात उनमें से कोई भी कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह निर्भर करता है हमारे कार्य की प्रभावशीलता पर। और यदि हम एक ही समय में एक से अधिक कार्य करते हैं तो अवश्य ही उसके पूर्ण रूप में कंप्लीट होने की या पूर्ण होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाकी भी उसी तरह बारी बारी सिद्ध हो जाएंगे। जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फूल और फल आते हैं, ना कि प्रत्येक फूल और फल में पानी देने से। तो रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाए। सींचबो अर्थात हमें मूल को सींचना है, मूल मतलब जड़ को सींचना है। अब यदि हम जड़ को छोड़कर पत्तों में पानी देंगे, फूलों में पानी देंगे, तो इससे हमारा पेड़ विकसित होने वाला नहीं है। विशेष तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हम एक समय में सिर्फ एक ही कार्य करें। आइए अब हम अपने अगले दोहों की ओर बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अवध रहने योग्य ना होना, और विपदा का अर्थ होता है विपत्ति या मुसीबत। चित्रकूट एक प्रकार का स्थान है जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ रहे थे। यहां पर दर्शाया जा रहा है जब राम जी को वनवास मिला था तो वह चित्रकूट में रहने गए थे, जो कि एक घनघोर जंगल में बहुत बीहड़ सी जगह है। और श्री राम जी जैसे राजा के होने पर भी उन्हें इस प्रकार के जगह पर रहना पड़ा, लेकिन मजबूरी में उन्हें इस स्थान पर रहना पड़ा जहां पर अनेक विपदाएं हैं। इस श्लोक में रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हर समय विपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारा सामना किसी भी विपदा से हो सकता है। अर्थात समस्या, कष्ट, परेशानियां कभी भी बताकर नहीं आती हैं। हमें हर परेशानी के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर नरेश का अर्थ है राजा। कहाँ के राजा हैं? अवध के। आइए अगले दोहे की ओर बढ़े। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। यहाँ पर सबसे पहले हम जाने नवीन शब्दों के बारे में। अर्थ का अर्थ यहाँ पर है अर्थ, मीनिंग। थोड़े अर्थात कम, थोड़े। और सिमिटी का अर्थ है यहाँ पर सिकुड़ना। और अगला है थोड़े के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो रहीम जी कहते हैं कि दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अपने शब्दों में तो वह बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वह बड़ा ही गहरा होता है, बड़ा ही प्रभावशाली होता है। इसकी तुलना वह उस नट से करते हैं जो अपने बड़े से शरीर को कुंडली मारकर सिमटा लेता है, जिससे कि वह बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। उसके इसी आकार का अंदाजा हम नहीं लगा पाते हैं कि वह किस आकार प्रकार का है। ठीक इसी प्रकार हमें छोटे आकार को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आकार से किसी की भी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए दोहों की प्रभावशीलता आज भी किसी कहानी, उपन्यास या रिपोर्टाज से कम बिल्कुल भी नहीं है। आइए अगले दोहे की ओर हम आगे बढ़ें। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदधी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। तो यहाँ पर रहीमदास जी देखिए क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम पंख की बात करें तो पंख का अर्थ होता है कीचड़, धनी अर्थात धन्य, लघु अर्थात छोटा, अघाय जिसकी इच्छा या वासना पूरी हो चुकी हो।
उदधि अर्थात सागर और प्यासों का अर्थ होता है प्यासा। आइए अब इसका हम अर्थ समझेंगे। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं एक कीचड़ का पानी जिसे हम गंदा समझते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम होने पर भी अनगिनत सूक्ष्म और छोटे छोटे कीट मकोड़े पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं, इसलिए यह कीचड़ का पानी धन्य है। लेकिन इसके विपरीत वह विशाल सागर का जल जिसकी मात्रा तो बहुत अधिक है, फिर भी वह जल पीने योग्य नहीं है, वह व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से किसी को भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। कोई भी जीव इस जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है। यही कारण है कि बड़ा होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम सभी कार्यों को पूर्ण रूप से कर पाएं। अतः कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि बड़े होने से कोई लाभ नहीं होता अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। दोहा कुछ इस प्रकार है। नाद रीझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझहु कछु न देत। यहाँ पर रहीम दास जी मनुष्यों की प्रवृत्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वह बताते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से जितना भी कुछ मिलता है वह उसमें भी संतुष्ट नहीं होता। वह नहीं सीखना चाहता कि प्रकृति उसे समर्पण की भावना, देने की भावना, परोपकार की भावना सिखाना चाहती है। सबसे पहले हम नवीन शब्द की बात करें। नाद अर्थात संगीत की ध्वनि, रीझी खुश होना, प्रसन्नता, और मृग हम कहते हैं हिरण को। यहां पर रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत से खुश होकर उसके प्रति अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है, ठीक उसी प्रकार कुछ लोग दूसरे के प्रेम में इतना रम जाते हैं कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पशुओं से भी बदतर हैं, जो दूसरों से लेते तो बहुत कुछ हैं लेकिन बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कुछ दे रहा है, यदि आपको कोई कुछ दे रहा है, आपका भी फर्ज ये है कि आप बदले में उसे कुछ ना कुछ दें। अर्थात हमें परोपकार की भावना को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। आइए अगले दोहे की ओर बढ़ेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, हिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो अवश्य ही उस बात को पुनः बना पाना कई बार संभव नहीं होता है। बिगड़ी का अर्थ होता है बिगड़ना या बिगड़ी हुई। फटे दूध अर्थात फटा हुआ दूध, और मथे अर्थात मरना। यहां पर रहीमन जी कहते हैं कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हालात या रिश्तों को पहले जैसा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। यह अत्यंत कठिन कार्य है। उन बातों की कड़वाहट से रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। ठीक वैसे ही जैसे एक दूध फट जाए तो उसमें मक्खन को निकाल पाना संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत कठिन होता है। दोस्तों, मुझे आशा है आपको यह दोहा समझ में आ चुका है। आइए अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बड़ेन अर्थात बड़ा विशाल, लघु छोटा सूक्ष्म, आवे अर्थात आना, और तरवारी अर्थात तलवार। तो रहीम जी बताते हैं कि विशाल हो चाहे लघु हो, हर किसी का जीवन में औचित्य है, लेकिन यदि हम विशाल को ही, बड़ों को ही हमेशा ज्यादा महत्व दें तो शायद यह संभव नहीं है। किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए,
और छोटे आकार के कारण किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां किसी विशाल या बड़ी चीज से कार्य पूरा नहीं हो पाता है। जैसे जहां सोने की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर चीज अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखती है। अभी अगर हमारा कोई कपड़ा फट जाए तो उस कपड़े को हम तलवार से तो नहीं सील सकते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। आइए अगले दोहे की ओर चलेंगे। रहीमन निज संपत्ति बिना कौ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नाही रवि सके बचाए। यहां पर रहीमदास जी बताना चाहते हैं कि जो साधन संपन्न होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी सहायता के लिए 10 लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, और जब वही समस्या किसी गरीब के ऊपर आती है तो शायद उसकी सहायता के लिए वहां कोई खड़ा होना नहीं चाहता। निज, निज का अर्थ है अपना, संपत्ति हम कहते हैं धन दौलत को, पैसे को, विपत्ति अर्थात मुसीबत या विपत्ति, सहाय, सहाय अर्थात सहायता, मदद, जलज, जलज का अर्थ है यहाँ पर कमल, और रवि हम कहते हैं सूरज को। तो दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिसके पास अपना धन नहीं, उसकी विपत्ति में कोई भी सहायता नहीं करता। यदि तालाब सूख जाता है तो उसे सूर्य जैसे प्रतापी भी नहीं बचा पाता। अर्थात मेहनत से कमाया हुआ धन ही मुसीबत से हमें निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत के समय सभी दूरी बनाए रखते हैं और कोई भी साथ नहीं देता है। हम समझ सकते हैं कि यदि तालाब ही सूख गया हो तो कोई सूरज की किरणें किसी फूल के पौधे को या किसी फूल को कैसे बचा सकती हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का कमाया हुआ धन ही उसे अनेक प्रकार की विपत्तियों से उभारने का कार्य करता है। आइए अगले दोहे की ओर चलेंगे, और यह हमारा है अंतिम दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बिनु अर्थात बगैर, बिना, मानुष हम कहते हैं मनुष्य को, इंसान को, और चून कहा जाता है चूना। इस दोहे में हमें पानी के 3 अर्थ देखने को मिल रहे हैं। पहला अर्थ मनुष्य के लिए है, इसका मतलब है विनम्रता। दूसरा अर्थ चमक के लिए है, जो कि मोती के लिए प्रयोग हुआ है। और तीसरा अर्थ है चूने के लिए। चूना यह पान के पत्ते के ऊपर लगाया जाने वाला चूना नहीं है, यह चूना है जो दीवारों के ऊपर रंगा जाता है, पुताई की जाती है जिसकी, उसको हम एक डब्बे में डालते हैं और ऊपर से पानी डाल देते हैं तो वो घुल जाता है और सफेद रंग धारण कर लेता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 प्रकार का अर्थ इस दोहे से हमें प्राप्त हो रहा है। पानी रखना है। अब पानी किस किस चीज में रखना है? मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी विनम्रता, अर्थात उसके व्यवहार में शालीनता, धैर्य और विनम्रता का भाव। ठीक इसी प्रकार कोई यदि मोती है तो मोती के लिए पानी है उसकी चमक, क्योंकि यदि कोई मोती, कोई हीरा चमकदार नहीं होगा तो अवश्य ही उसका कोई महत्व नहीं है। और तीसरा है चूना पत्थर, अर्थात यदि चूने पत्थर में जब तक हम पानी नहीं डालेंगे तब तक उसका हम प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, वह नरम पड़ेगा ही नहीं, वह ठोस ही रहेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये 5 अवश्य ही अच्छे से समझ में आ चुका है। यदि फिर भी यदि कोई समस्या रह गई है तो आप अवश्य मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी जय हिंदुस्तान।